वाग्दैव्य विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेही नमोस्तुते। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा शुद्ध शंकर प्रभृति भी दैवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सरस्वती माता की जय। श्री गणेश का ध्यान लगा के शिव गौरा को शीश झुका के मात शारदा का सुमिरन कर मन वाणी को शुद्ध बनाकर अति शुभदायक कथा सुनाओ। शुभ मंगलमय गाथा गाओ, मन में श्रद्धा भाव जगाकर सुनो कथा सुखदायक सुंदर। मात शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान। मात शारदा का वरदान। माघ माह के शुक्ल पक्ष को तिथि पंचमी पर आए जो पर्व वसंत पंचमी प्यारा कहलाए वह अतिशय न्यारा। इसी पर्व की पुण्य कहानी युगों युगों की बात पुरानी आज तुम्हें मैं बतलाती हूँ, दिव्य झलक अब दिखलाती हूँ। मात शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान। मात शारदा का वरदान। भक्तों, वसंत पंचमी का पावन पर्व प्रत्येक वर्ष माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व को भारत में ही नहीं बल्कि अन्य राष्ट्रों में भी बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाते हैं। इस पर्व को माघ पंचमी, ऋषि पंचमी तथा ज्ञान पंचमी आदि नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्रद्धालु जन पीले वस्त्रों को धारण करके माता सरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। शिक्षा, साहित्य और कला से जुड़े हुए लोगों के लिए यह दिन बड़ा ही विशेष और महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन माता सरस्वती की भावयुक्त पूजा से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होकर सर्वदा के लिए जीवन ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रशस्त होता है। इसी दिन ऋतुराज वसंत का आगमन होता है, जिस कारण लोगों को शीत ऋतु के ठिठुरन से राहत मिलती है। इस दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा भी कल्याणकारी होती है। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सरस्वती माता की जय। बसंत पंचमी का त्योहार शुरू हुआ कब किस प्रकार है, इसका ग्रंथों में वर्णन किया पुराणों ने शुभ गायन। धर्म शास्त्रों के अनुसार कथा सुनो हृदय में धार, उपनिषदों की है यह वाणी श्रवण जिसे करता हर प्राणी। मात शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान। मात शारदा का वरदान। वेद पुराणों के अनुसार ब्रह्मा ने जब पहली बार जड़ चेतन जग जीव बनाया, सृष्टि को सब तरह सजाया। क्षिति जल पावक वायु अंबर, पशु पक्षी वन बाग समुंदर, सूर्य चंद्रमा अगणित तारे, सब ही मन को लगते प्यारे। मात शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान। मात शारदा का वरदान। भक्तों, पुराणों के अनुसार जब सृष्टि के प्रारंभिक काल में ब्रह्मा जी ने पंच तत्वों सहित नाना प्रकार के जीवों की उत्पत्ति की, तब उनके मन में ब्रह्मांड भ्रमण करने की बड़ी तीव्र इच्छा जागृत हुई। फिर ब्रह्मा जी अनेकों प्रकार से विचार करते हुए ब्रह्मांड भ्रमण को निकल पड़े। इस प्रकार ब्रह्मांड भ्रमण करते हुए ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि को
एक मूक स्थिति में देखा, अर्थात चारों तरफ केवल खामोशी ही खामोशी छाई हुई थी, जिसे देखने के पश्चात ब्रह्मा जी का मन बड़ा उदास हो गया और उन्हें ऐसा अनुभव होने लगा कि अभी मेरी रचना में कुछ महत्वपूर्ण कमी अवश्य रह गई है, जिस कारण चारों ओर मूक स्थिति छाई हुई है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने मन ही मन विचार करते हुए इस गंभीर और जटिल समस्या के निवारण हेतु अपनी हथेली पर जल लिया और संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क कर भगवान विष्णु की स्तुति प्रारंभ कर दी। फिर क्या हुआ, अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सरस्वती माता की जय। ब्रह्मा जी ने जल को लेकर मन ही मन संकल्प धार कर नारायण की विनती की, जब प्रकट हुए श्री हरि विष्णु तब ब्रह्मा जी ने किया प्रणाम। बोले नारायण सुख धाम, हो किस कारण आज उदास, बतलाओ सब बातें खास। मात शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान, मात शारदा का वरदान। ब्रह्मदेव बोले हे भगवान, सृष्टि सृजन से व्याकुल है मन, शब्दहीन सृष्टि है सारी, चिंता है इस कारण भारी। हे प्रभु श्री हरि करो पार, शीघ्र समस्या यह मिट जाए, वाणी पाकर जग हर्षाए, चतुर्दिशाओं में सुख छाए। मात शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान, मात शारदा का वरदान। भक्तों, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से अपनी समस्या के निवारण हेतु प्रार्थना की, तो भगवान विष्णु उसी क्षण आदि शक्ति माता दुर्गा का आवाहन करने लगे। भगवान श्री हरि के आवाहन पर भगवती माँ दुर्गा वहाँ तुरंत ही प्रकट हो गई और फिर ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें सारा वृत्तांत सुना के उस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु की बातों को सुनने के बाद माता आदि शक्ति दुर्गा उसी क्षण एक गंभीर मुद्रा में स्थित हो गई, जिसके बाद माता दुर्गा के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो देखते ही देखते एक दिव्य स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी देवी का था, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा और अन्य दो हाथों में पुस्तक एवं माला शोभायमान थी। उस देवी का ऐसा अद्भुत और अलौकिक स्वरूप था, जिसकी उपमा शब्दों में नहीं व्यक्त की जा सकती। इस प्रकार माता दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उस देवी ने अपनी वीणा का ऐसा मधुर नाद किया कि पल भर में ही सारा ब्रह्मांड वाणी प्राप्त करके चहक उठा। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सरस्वती माता की जय। दिव्य प्रकाश पुंज से बाहर देवी प्रकट हुई एक सुंदर, तन पर श्वेत वस्त्र अति सोहे, रूप अलौकिक जन मन मोहे, चतुर्भुजाओं में है पावन, वीणा पुस्तक हार सुहावन, शीश मुकुट है सूर्य समान, शोभा उपमाहीन महान। मात शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान, मात शारदा का वरदान। उसने फिर चहुर निहारा, शब्दहीन ब्रह्मांड था सारा, फिर मन में कुछ सोच विचार, छेड़ा है वीणा का तार, वीणा का झंकार हुआ जब, महामौन मिट गया सकल तब, कोलाहल चहुदिश में छाया, जीव जंतु सबने स्वर पाया। मात शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान, मात शारदा का वरदान। भक्तों, वीणा के मधुर नाद से समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जल की धाराओं में कोलाहल व्याप्त गया और वायु के वेग में सरसराहट होने लगी।
इस प्रकार जब संपूर्ण ब्रह्मांड शब्दों को प्राप्त करके चहक उठा, तब समस्त देवताओं ने दिव्य स्त्रोतों के साथ भावपूर्वक स्तुति करते हुए ब्रह्मांड में शब्द और रस का संचार करने वाली उस तेजस्विनी देवी को ब्रह्म ज्ञान, विद्या, वाणी, संगीत और कला की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती के नाम से संबोधित किया। फिर आदि शक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई यह देवी सरस्वती आपकी अर्धांगिनी और शक्ति बनेगी। इस प्रकार माता दुर्गा सबको शुभ आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई और समस्त देवता अपने अपने कार्यों में संलग्न हो गए। मान्यताओं के अनुसार जिस दिन माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ था, उस दिन वसंत ऋतु के माघ मास की पंचमी तिथि थी। इसी कारण माता सरस्वती के प्रकटोत्सव के रूप में वसंत पंचमी का यह पावन पर्व तभी से सर्वदा के लिए लोक प्रचलित और प्रसिद्ध हो गया। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सरस्वती माता की जय। तिथि वसंत पंचमी को ही प्रकट हुई माँ सरस्वती जी। इस कारण पावन त्योहार बना सकल सुख का आधार। इस दिन माता ज्ञान दायिनी, विद्या बुद्धि स्वर प्रदायिनी, भक्तों पर करुणा करती है, खाली झोली को भरती है। माता शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान। माता शारदा का वरदान। ऋग्वेद में है शुभ वर्णन, इनकी गुण गाथा का पावन। इनसे जग होता चैतन्य, धन्य है इनकी महिमा धन्य। सुख समृद्धियों का संसार, पतझड़ वन में नित्य बहार। क्षितिजल पावन गगन चराचर, सब माँ की करुणा पर निर्भर। माता शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान। माता शारदा का वरदान। भक्तों, वसंत पंचमी को माता सरस्वती के जन्म के अतिरिक्त और भी अनेक प्रेरक घटनाओं से जुड़ी है, जो इस पावन पर्व को और भी महत्वपूर्ण तथा विशिष्ट बनाती है। मान्यताओं के अनुसार इसी दिन त्रेता युग में माता सीता को खोजते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम परम तपस्विनी माता शबरी की कुटिया में पधारे थे और माता शबरी ने प्रेम भाव से मीठे मीठे बेरों को चख चख प्रभु श्री राम को खिलाकर परम पद प्राप्त किया था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने माता सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया था कि वर्ष में वसंत पंचमी के दिन उनकी विशिष्ट पूजा अर्चना की जाएगी। कहते हैं कि तभी से इस वरदान के फलस्वरूप संसार में माता सरस्वती की निरंतर पूजा होने लगी। कुछ लोग वसंत पंचमी के दिन पतंगबाजी भी करते हैं, परंतु इसका किसी भी कथा के साथ कहीं कोई भी संबंध नहीं मिलता है। यह प्राचीन काल का मात्र एक शौक है, जो अब तक कुछ लोगों द्वारा परंपरागत जीवंत बनाया हुआ है। वसंत पंचमी का दिन हमें पृथ्वीराज चौहान की भी याद दिलाता है, मगर किस प्रकार, आइए श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सरस्वती माता की जय। वसंत पंचमी का त्योहार याद दिलाता बारंबार, पृथ्वीराज के बलिदानों को, स्वाभिमान को, सम्मानों को। वसंत पंचमी के ही दिन पर अफगानिस्तानी हमलावर पृथ्वीराज को युद्ध कराकर ले गया संग में बंदी बनाकर। माता शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान। माता शारदा का वरदान। गौरी ने लेकर तलवार पृथ्वीराज पर किया प्रहार, दोनों आंखें जब दी फोड़, तो फिर हंस के दिया है छोड़। पृथ्वीराज ने लेकर बाण किया शब्द भेदी संधान, बाण लगा गौरी को जाकर, गिर गया वह पल में धरती पर। माता शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व
महान, मातृ शारदा का वरदान। भक्तों, मोहम्मद गौरी के मरने के बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई ने भी एक दूसरे के पेट में छुरा भोंककर आत्म बलिदान दे दिया। संयोगवश यह घटना भी वसंत पंचमी के दिन ही हुई थी। वसंत पंचमी का दिन सिख समुदाय वालों के लिए भी बड़ा विशेष माना जाता है, क्योंकि इसी दिन सिखों के दिवस से गुरु गोविंद सिंह जी का विवाह संपन्न हुआ था। वसंत पंचमी का पर्व राम सिंह कूका का भी याद दिलाता है, क्योंकि इसी दिन लुधियाना के भैणी ग्राम में सन 1816 ईस्वी में कूका जी का जन्म हुआ था, जो आगे चलकर एक महान आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हुए। इसी दिन महान प्रजापालक राजा भोज का जन्म दिवस भी आता है और इसी दिन हिंदी साहित्य की अमर रवि भूति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का भी जन्म हुआ था। ऐसी ही और भी अनेकों प्रेरक और अद्भुत घटनाओं के कारण यह पर्व और भी विशिष्ट तथा शुभदायक बन जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही ऋतुराज वसंत का भी आगमन हो जाता है, जिस कारण लोग ऋतुराज के स्वागत के लिए भी उत्साहित होकर पर्व मनाते हैं। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सरस्वती माता की जय। वर्ष में 6 ऋतुएं आती है, जो मन को अति हर्षाती है, जिनसे जग गति को पाता है, परिवर्तित होता जाता है। किंतु 6 ऋतुओं में ज्येष्ठ पुण्य प्रभावी अतिशय श्रेष्ठ ऋतुराज वसंत कहलाए, जिसमें पतझड़ भी हर्षाए। मातृ शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान, मातृ शारदा का वरदान। ऋतु बसंत में तो पेड़ों पर पत्ते आ जाते हैं सुंदर, फूलों पर बहार छाती है, हर एक कली महक जाती है। खेतों में सरसों लहराए, गेहूं की बाली मुस्काए, भंवरे गुजारे चाहोर, कोयल के स्वर से हो भोर। मातृ शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान, मातृ शारदा का वरदान। भक्तों, वसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। मानव तो क्या, पशु पक्षी तक उल्लास से भर जाते हैं। प्रत्येक दिन एक नई उमंग से सवेरा होता है, जो चारों दिशाओं को नवीन चैतन्यता से भर अगले दिन को आश्वासन से संपन्न कर देता है। इसी कारण इस पावन ऋतु वसंत के आगमन पर लोग त्योहार मना के अत्यंत उत्साहित होते हैं। वसंत पंचमी का पर्व भारतीय जनजीवन को अनेकों तरह से प्रभावित करता है। प्राचीन काल से ही इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। जो शिक्षाविद भारतीयता से प्रेम करते हैं, वे इस दिन माँ शारदे की पूजा कर उनसे अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। जो महत्व सैनिकों के लिए विजयादशमी का है, विद्वानों के लिए अपनी पुस्तकों और व्यास पूर्णिमा का है। जो व्यापारों के लिए अपनी तराजू बांट, बही खातों और दीपावली का है, वही महत्व कलाकारों के लिए वसंत पंचमी का है। इसी कारण इस दिन का प्रारंभ अपने उपकरणों की पूजा और माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सरस्वती माता की जय। बसंत पंचमी के दिन पूजन, सरस्वती माता का सुमिरन, भक्तों का दुख दोष मिटाए, बुद्धि को नित्य प्रखर बनाए। इस दिन पूजा का विधान सुनो सभी जन देकर ध्यान, विधिवत पूजा करने से ही होती सफल कामना मन की। मातृ शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान, मातृ शारदा का वरदान। इस दिन प्रातः ही उठ जाएं, नित्य कर्म करके सुख पाएं, नित्य कर्म से निवृत्त होकर करे स्नान ध्यान, फिर जाकर श्वेत वस्त्र को तन पर धारे, देवी माँ का नाम
ब्रह्मचारी पूजा स्थल स्वच्छ बनाए, वहाँ पे चौकी एक बिछाए। माता शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान, माता शारदा का वरदान। भक्तों, स्नान आदि करने के पश्चात पीले वसंती या सफेद वस्त्र को धारण करें। तत्पश्चात पूजा स्थल को स्वच्छ बनाकर वहां गंगा जल का छिड़काव करें। फिर एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं और उस पे माँ सरस्वती की मूर्ति अथवा चित्र स्थापित करें। इसके बाद कलश स्थापित कर गौरी, गणेश, लक्ष्मी नारायण और नवग्रह की विधि पूर्वक भाव सहित पूजा करें। फिर धूप, दीप, नैवेद्य व लाल रोली सहित एक एक करके सबकी शास्त्र सम्मत आराधना करें। श्रद्धा सहित माँ सरस्वती का मंत्र जाप करके पीले व मीठे चावलों का भोग लगाएं। फिर बेसन के लड्डू, केले एवं मिष्ठान आदि भी अर्पित करें। इसके बाद प्रेम पूर्वक आरती करके क्षमा प्रार्थना कर पूजा को संपन्न करें और भक्तों को प्रसाद बांटकर माँ वीणा पाणी को शीश झुकाएं। इस प्रकार विधि पूर्वक वसंत पंचमी को पूजा करने वाला समस्त सिद्धियों को प्राप्त करके जीवन में नित्य सफलता की ऊंचाइयों को छूता रहता है। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सरस्वती माता की जय। बसंत पंचमी का शुभ पूजन करता है जीवन को पावन। इस दिन माता को ध्याता जो भक्ति मुक्ति शक्ति पाता, वो मन मंदिर में जलती ज्योति आत्मज्ञान की प्राप्ति होती। माता सरस्वती खुश हो गए, देती है यदि मन चाहावर। माता शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान, माता शारदा का वरदान। माता शारदा करे कृपा जब गूंगा भी वाणी पाए, तब कर्ण बधिर सब सुने सुनाए, पंगुल पग पाके हर्षाए। गाथा दिव्य अनन्या गाए, रोहित जन जन तक पहुँचाए। कथा सुने सानंद जो सादर, तर जाए निश्चय भव सागर। माता शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान, माता शारदा का वरदान। भक्तों, वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा के समय सरस्वती कवच का पाठ मन को एकाग्र करके बुद्धि प्रदान करता है। इस दिन की पूजा से माँ बागेश्वरी वाक सिद्धि प्रदान कर साधक के कंठ को सर्वदा के लिए निर्मल कर देती है। वसंत पंचमी के दिन छात्रों को अवश्य माता की आराधना करनी चाहिए। आज के दिन गायन, वादन, लेखन अथवा संगीत के किसी विधा का कार्य अगर प्रारंभ किया जाए तो निश्चय ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है। वसंत पंचमी को माता सरस्वती के साथ रति और कामदेव का पूजन भी किया जाता है। मान्यता है कि आज ही रति और कामदेव का पृथ्वी लोक पर आगमन हुआ था, इसीलिए इनके पूजन से वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। आज के दिन माता सरस्वती साधक के जीवन से समस्त अमंगलों का नाश कर देती हैं तथा जो भी मन, वचन और कर्म सब प्रकार से आज माता की आराधना करके आशीर्वाद प्राप्त करता है, वह मान सम्मान, सुख, वैभव तथा लौकिक और पारलौकिक सुखों से सर्वदा के लिए संपन्न हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता सरस्वती की जय। वाग्देव्य विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। सरस्वती महाभागे विद्या कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेही नमोस्तुते। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडितकरा,
या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा शुद्ध शंकर प्रभृति भी दैवैः सदा वंदिता सा माम पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सरस्वती माता की जय। श्री गणेश का ध्यान लगा के शिव गौरा को शीश झुका के मात शारदा का सुमिरन कर मन वाणी को शुद्ध बनाकर अति शुभदायक कथा सुनाओ, शुभ मंगलमय गाथा गाओ। मन में श्रद्धा भाव जगाकर सुनो कथा सुखदायक सुंदर। मात शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान। मात शारदा का वरदान। माघ माह के शुक्ल पक्ष को तिथि पंचमी पर आए जो पर्व बसंत पंचमी प्यारा कहलाए वह अतिशय न्यारा। इसी पर्व की पुण्य कहानी युगों युगों की बात पुरानी आज तुम्हें मैं बतलाती हूँ, दिव्य झलक अब दिखलाती हूँ। मात शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान। मात शारदा का वरदान। भक्तों, वसंत पंचमी का पावन पर्व प्रत्येक वर्ष माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व को भारत में ही नहीं बल्कि अन्य राष्ट्रों में भी बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाते हैं। इस पर्व को माघ पंचमी, ऋषि पंचमी तथा ज्ञान पंचमी आदि नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्रद्धालु जन पीले वस्त्रों को धारण करके माता सरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। शिक्षा, साहित्य और कला से जुड़े हुए लोगों के लिए यह दिन बड़ा ही विशेष और महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन माता सरस्वती की भावयुक्त पूजा से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होकर सर्वदा के लिए जीवन ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रशस्त होता है। इसी दिन ऋतुराज वसंत का आगमन होता है, जिस कारण लोगों को शीत ऋतु के ठिठुरन से राहत मिलती है। इस दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा भी कल्याणकारी होती है। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सरस्वती माता की जय। बसंत पंचमी का त्योहार शुरू हुआ कब किस प्रकार है, इसका ग्रंथों में वर्णन किया पुराणों ने शुभ गायन। धर्म शास्त्रों के अनुसार कथा सुनो हृदय में धार, उपनिषदों की है यह वाणी श्रवण जिसे करता हर प्राणी। मात शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान। मात शारदा का वरदान। वेद पुराणों के अनुसार ब्रह्मा ने जब पहली बार जड़ चेतन जग जीव बनाया, सृष्टि को सब तरह सजाया। क्षिति जल पावक वायु अंबर, पशु पक्षी वन बाग समुंदर, सूर्य चंद्रमा अगणित तारे, सब ही मन को लगते प्यारे। मात शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान। मात शारदा का वरदान। भक्तों, पुराणों के अनुसार जब सृष्टि के प्रारंभिक काल में ब्रह्मा जी ने पंच तत्वों सहित नाना प्रकार के जीवों की उत्पत्ति की, तब उनके मन में ब्रह्मांड भ्रमण करने की बड़ी तीव्र इच्छा जागृत हुई। फिर ब्रह्मा जी अनेकों प्रकार से विचार करते हुए ब्रह्मांड भ्रमण को निकल पड़े। इस प्रकार ब्रह्मांड भ्रमण करते हुए ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि को एक मूक स्थिति में देखा, अर्थात चारों तरफ केवल खामोशी ही खामोशी छाई हुई थी, जिसे देखने के पश्चात ब्रह्मा जी का मन बड़ा उदास हो गया।
और उन्हें ऐसा अनुभव होने लगा कि अभी मेरी रचना में कुछ महत्वपूर्ण कमी अवश्य रह गई है, जिस कारण चारों ओर मूक स्थिति छाई हुई है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने मन ही मन विचार करते हुए इस गंभीर और जटिल समस्या के निवारण हेतु अपनी हथेली पर जल लिया और संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़ककर भगवान विष्णु की स्तुति प्रारंभ कर दी। फिर क्या हुआ, अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सरस्वती माता की जय। ब्रह्मा जी ने जल को लेकर मन ही मन संकल्प धार कर नारायण की विनती की जब प्रकट हुए श्री हरि विष्णु, तब ब्रह्मा जी ने किया प्रणाम, बोले नारायण सुख धाम, हो किस कारण आज उदास, बतलाओ सब बातें खास। मात शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान, मात शारदा का वरदान। ब्रह्मदेव बोले हे भगवान, सृष्टि सृजन से व्याकुल है मन, शब्दहीन सृष्टि है सारी, चिंता है इस कारण भारी, हे प्रभु श्री हरि करो पार, शीघ्र समस्या यह मिट जाए, वाणी पाकर जग हर्षाए, चतुर्दिशाओं में सुख छाए। मात शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान, मात शारदा का वरदान। भक्तों, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से अपनी समस्या के निवारण हेतु प्रार्थना की, तो भगवान विष्णु उसी क्षण आदि शक्ति माता दुर्गा का आवाहन करने लगे। भगवान श्री हरि के आवाहन पर भगवती माँ दुर्गा वहाँ तुरंत ही प्रकट हो गई और फिर ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें सारा वृत्तांत सुना के उस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु की बातों को सुनने के बाद माता आदि शक्ति दुर्गा उसी क्षण एक गंभीर मुद्रा में स्थित हो गई, जिसके बाद माता दुर्गा के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो देखते ही देखते एक दिव्य स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी देवी का था, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा और अन्य दो हाथों में पुस्तक एवं माला शोभायमान थी। उस देवी का ऐसा अद्भुत और अलौकिक स्वरूप था, जिसकी उपमा शब्दों में नहीं व्यक्त की जा सकती। इस प्रकार माता दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उस देवी ने अपनी वीणा का ऐसा मधुर नाद किया कि पल भर में ही सारा ब्रह्मांड वाणी प्राप्त करके चहक उठा। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सरस्वती माता की जय। दिव्य प्रकाश पुंज से बाहर देवी प्रकट हुई एक सुंदर, तन पर श्वेत वस्त्र अति सोहे, रूप अलौकिक जन मन मोहे, चतुर्भुजाओं में है पावन, वीणा पुस्तक हार सुहावन, शीश मुकुट है सूर्य समान, शोभा उपमाहीन महान। मात शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान, मात शारदा का वरदान। उसने फिर चहुर निहारा, शब्दहीन ब्रह्मांड था सारा, फिर मन में कुछ सोच विचार, छेड़ा है वीणा का तार, वीणा का झंकार हुआ जब, महामौन मिट गया सकल तब, कोलाहल चहुदिश में छाया, जीव जंतु सबने स्वर पाया। मात शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान, मात शारदा का वरदान। भक्तों, वीणा के मधुर नाद से समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जल की धाराओं में कोलाहल व्याप्त गया और वायु के वेग में सरसराहट होने लगी। इस प्रकार जब संपूर्ण ब्रह्मांड शब्दों को प्राप्त करके चहक उठा, तब समस्त देवताओं ने दिव्य स्तोत्रों के साथ भावपूर्वक स्तुति करते हुए ब्रह्मांड में शब्द और रस का संचार करने वाली
उस तेजस्विनी देवी को ब्रह्म ज्ञान, विद्या, वाणी, संगीत और कला की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती के नाम से संबोधित किया। फिर आदि शक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई यह देवी सरस्वती आपकी अर्धांगिनी और शक्ति बनेगी। इस प्रकार माता दुर्गा सबको शुभ आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई और समस्त देवता अपने अपने कार्यों में संलग्न हो गए। मान्यताओं के अनुसार जिस दिन माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ था उस दिन वसंत ऋतु के माघ मास की पंचमी तिथि थी। इसी कारण माता सरस्वती के प्रकटोत्सव के रूप में वसंत पंचमी का यह पावन पर्व तभी से सर्वदा के लिए लोक प्रचलित और प्रसिद्ध हो गया। अब आगे श्रवण कीजिए तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सरस्वती माता की जय। तिथि वसंत पंचमी को ही प्रकट हुई माँ सरस्वती जी। इस कारण पावन त्योहार बना सकल सुख का आधार। इस दिन माता ज्ञान दायिनी, विद्या बुद्धि स्वर प्रदायिनी, भक्तों पर करुणा करती है, खाली झोली को भरती है। माता शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान। माता शारदा का वरदान। ऋग्वेद में है शुभ वर्णन इनकी गुण गाथा का पावन। इनसे जग होता चैतन्य, धन्य है इनकी महिमा धन्य। सुख समृद्धियों का संसार, पतझड़ वन में नित्य बहार। क्षितिजल पावन गगन चराचर, सब माँ की करुणा पर निर्भर। माता शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान। माता शारदा का वरदान। भक्तों, वसंत पंचमी को माता सरस्वती के जन्म के अतिरिक्त और भी अनेक प्रेरक घटनाओं से जुड़ी है जो इस पावन पर्व को और भी महत्वपूर्ण तथा विशिष्ट बनाती है। मान्यताओं के अनुसार इसी दिन त्रेता युग में माता सीता को खोजते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम परम तपस्विनी माता शबरी की कुटिया में पधारे थे और माता शबरी ने प्रेम भाव से मीठे मीठे बेरों को चख चख प्रभु श्री राम को खिलाकर परम पद प्राप्त किया था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने माता सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया था कि वर्ष में वसंत पंचमी के दिन उनकी विशिष्ट पूजा अर्चना की जाएगी। कहते हैं कि तभी से इस वरदान के फलस्वरूप संसार में माता सरस्वती की निरंतर पूजा होने लगी। कुछ लोग वसंत पंचमी के दिन पतंगबाजी भी करते हैं, परंतु इसका किसी भी कथा के साथ कहीं कोई भी संबंध नहीं मिलता है। यह प्राचीन काल का मात्र एक शौक है जो अब तक कुछ लोगों द्वारा परंपरागत जीवंत बनाया हुआ है। वसंत पंचमी का दिन हमें पृथ्वीराज चौहान की भी याद दिलाता है, मगर किस प्रकार, आइए श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सरस्वती माता की जय। वसंत पंचमी का त्योहार याद दिलाता बारंबार, पृथ्वीराज के बलिदानों को, स्वाभिमान को, सम्मानों को। वसंत पंचमी के ही दिन पर अफगानिस्तानी हमलावर पृथ्वीराज को युद्ध कराकर ले गया संग में बंदी बनाकर। माता शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान। माता शारदा का वरदान। गौरी ने लेकर तलवार पृथ्वीराज पर किया प्रहार, दोनों आंखें जब दी फोड़ तो फिर हंस के दिया है छोड़। पृथ्वीराज ने लेकर बाण किया शब्द भेदी संधान, बाण लगा गौरी को जाकर गिर गया वह पल में धरती पर। माता शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान। माता शारदा का वरदान। भक्तों, मोहम्मद गौरी के मरने के बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई ने भी
एक दूसरे के पेट में छुरा भोंककर आत्म बलिदान दे दिया। संयोगवश यह घटना भी वसंत पंचमी के दिन ही हुई थी। वसंत पंचमी का दिन सिख समुदाय वालों के लिए भी बड़ा विशेष माना जाता है, क्योंकि इसी दिन सिखों के दिवस से गुरु गोविंद सिंह जी का विवाह संपन्न हुआ था। वसंत पंचमी का पर्व राम सिंह कूका का भी याद दिलाता है, क्योंकि इसी दिन लुधियाना के भैणी ग्राम में सन 1816 ईस्वी में कूका जी का जन्म हुआ था, जो आगे चलकर एक महान आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हुए। इसी दिन महान प्रजापालक राजा भोज का जन्म दिवस भी आता है और इसी दिन हिंदी साहित्य की अमर रवि भूति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का भी जन्म हुआ था। ऐसी ही और भी अनेकों प्रेरक और अद्भुत घटनाओं के कारण यह पर्व और भी विशिष्ट तथा शुभदायक बन जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही ऋतुराज वसंत का भी आगमन हो जाता है, जिस कारण लोग ऋतुराज के स्वागत के लिए भी उत्साहित होकर पर्व मनाते हैं। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सरस्वती माता की जय। वर्ष में 6 ऋतुएं आती हैं, जो मन को अति हर्षाती है, जिनसे जग गति को पाता है, परिवर्तित होता जाता है। किंतु 6 ऋतुओं में ज्येष्ठ पुण्य प्रभावी अतिशय श्रेष्ठ ऋतुराज वसंत कहलाए, जिसमें पतझड़ भी हर्षाए। मात शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान। मात शारदा का वरदान। ऋतु बसंत में तो पेड़ों पर पत्ते आ जाते हैं सुंदर, फूलों पर बहार छाती है, हर एक कली महक जाती है। खेतों में सरसों लहराए, गेहूं की बाली मुस्काए, भंवरे गुजारे चाहोर, कोयल के स्वर से हो भोर। मात शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान। मात शारदा का वरदान। भक्तों, वसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। मानव तो क्या, पशु पक्षी तक उल्लास से भर जाते हैं। प्रत्येक दिन एक नई उमंग से सवेरा होता है, जो चारों दिशाओं को नवीन चैतन्यता से भर अगले दिन को आश्वासन से संपन्न कर देता है। इसी कारण इस पावन ऋतु वसंत के आगमन पर लोग त्योहार मना के अत्यंत उत्साहित होते हैं। वसंत पंचमी का पर्व भारतीय जनजीवन को अनेकों तरह से प्रभावित करता है। प्राचीन काल से ही इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। जो शिक्षाविद भारतीयता से प्रेम करते हैं, वे इस दिन माँ शारदे की पूजा कर उनसे अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। जो महत्व सैनिकों के लिए विजयादशमी का है, विद्वानों के लिए अपनी पुस्तकों और व्यास पूर्णिमा का है। जो व्यापारों के लिए अपने तराजू बांट बही खातों और दीपावली का है, वही महत्व कलाकारों के लिए वसंत पंचमी का है। इसी कारण इस दिन का प्रारंभ अपने उपकरणों की पूजा और माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सरस्वती माता की जय। बसंत पंचमी के दिन पूजन, सरस्वती माता का सुमिरन, भक्तों का दुख दोष मिटाए, बुद्धि को नित्य प्रखर बनाए। इस दिन पूजा का विधान सुनो सभी जन देकर ध्यान, विधिवत पूजा करने से ही होती सफल कामना मन की। मात शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान। मात शारदा का वरदान। इस दिन प्रातः ही उठ जाएं, नित्य कर्म करके सुख पाएं, नित्य कर्म से निवृत्त होकर करे स्नान ध्यान, फिर जाकर श्वेत वस्त्र को तन पर धारे, देवी माँ का नाम उचारे, पूजा स्थल स्वच्छ बनाए, वहाँ पे चौकी एक बिछाए। मात शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान,
अतीव महान, मात शारदा का वरदान। भक्तों, स्नान आदि करने के पश्चात पीले वसंती या सफेद वस्त्र को धारण करें। तत्पश्चात पूजा स्थल को स्वच्छ बनाकर वहां गंगा जल का छिड़काव करें। फिर एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं और उस पे माँ सरस्वती की मूर्ति अथवा चित्र स्थापित करें। इसके बाद कलश स्थापित कर गौरी, गणेश, लक्ष्मी नारायण और नवग्रह की विधि पूर्वक भाव सहित पूजा करें। फिर धूप, दीप, नैवेद्य व लाल रोली सहित एक एक करके सबकी शास्त्र सम्मत आराधना करें। श्रद्धा सहित माँ सरस्वती का मंत्र जाप करके पीले व मीठे चावलों का भोग लगाएं। फिर बेसन के लड्डू, केले एवं मिष्ठान आदि भी अर्पित करें। इसके बाद प्रेम पूर्वक आरती करके क्षमा प्रार्थना कर पूजा को संपन्न करें और भक्तों को प्रसाद बांटकर माँ वीणा पाणी को शीश झुकाएं। इस प्रकार विधि पूर्वक वसंत पंचमी को पूजा करने वाला समस्त सिद्धियों को प्राप्त करके जीवन में नित्य सफलता की ऊंचाइयों को छूता रहता है। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सरस्वती माता की जय। बसंत पंचमी का शुभ पूजन करता है जीवन को पावन। इस दिन माता को ध्याता जो भक्ति मुक्ति शक्ति पाता वो। मन मंदिर में जलती ज्योति आत्मज्ञान की प्राप्ति होती। माता सरस्वती खुश हो गए देती है यदि मन चाहा वर। मात शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान, मात शारदा का वरदान। मात शारदा करे कृपा जब गूंगा भी वाणी पाए तब। कर्ण बधिर सब सुने सुनाए पंगुल पग पाके हर्षाए। गाथा दिव्य अनन्या गाए रोहित जन जन तक पहुँचाए। कथा सुने सानंद जो सादर तर जाए निश्चय भव सागर। मात शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान, मात शारदा का वरदान। भक्तों, वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा के समय सरस्वती कवच का पाठ मन को एकाग्र करके बुद्धि प्रदान करता है। इस दिन की पूजा से माँ बागेश्वरी वाक सिद्धि प्रदान कर साधक के कंठ को सर्वदा के लिए निर्मल कर देती है। वसंत पंचमी के दिन छात्रों को अवश्य माता की आराधना करनी चाहिए। आज के दिन गायन, वादन, लेखन अथवा संगीत के किसी विधा का कार्य अगर प्रारंभ किया जाए तो निश्चय ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है। वसंत पंचमी को माता सरस्वती के साथ रति और कामदेव का पूजन भी किया जाता है। मान्यता है कि आज ही रति और कामदेव का पृथ्वी लोक पर आगमन हुआ था, इसीलिए इनके पूजन से वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। आज के दिन माता सरस्वती साधक के जीवन से समस्त अमंगलों का नाश कर देती हैं तथा जो भी मन, वचन और कर्म सब प्रकार से आज माता की आराधना करके आशीर्वाद प्राप्त करता है वह मान सम्मान, सुख, वैभव तथा लौकिक और पारलौकिक सुखों से सर्वदा के लिए संपन्न हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता सरस्वती की जय।